हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज़ दिस इज अर्पिता मित्तल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 में हमने 9 क्वेश्चंस कवर करे हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन, विद फुल रूल्स एंड विद फुल लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। अब हम इस वीडियो में 10 से लेकर के 23 क्वेश्चंस कवर करेंगे। द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन वांट होगा या वांट्स होगा टू विन। सोचिए जरा आंसर। फ्रेंड्स, अभी हमने रूल पढ़ा था आंसर 8 में। क्या पढ़ा था रूल में कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ अगर एज वेल एज जुड़ा हो और जुड़ा हो, देख लेते हैं रूल एक बार 8 क्वेश्चन में जाके। ये था वर्ड्स ज्वाइन टू सिंगुलर सब्जेक्ट बाय, विद या टुगेदर विद या इन एडिशन टू या एज वेल एज। इन इन वर्ड से अगर हमारा सब्जेक्ट जुड़ा हो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब रहेगी, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब रहेगी। मतलब जो ये वर्ड्स है इनके बाद जो लिखा है वो मायने नहीं रखता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द प्लेयर्स डैश एज वेल एज है, यहाँ पर एज वेल एज के बाद जो भी कुछ लिखा है उससे कुछ मायने नहीं रखता। यानी कि कैप्टन देख के आप सिंगुलर मत समझ लेना कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर जो लिखा है वो मायने रखता है, यानी कि प्लेयर्स प्लेयर्स मायने रखता है, ना कि कैप्टन। एज वेल एज के बाद जो भी लिखा है उसे इग्नोर करो, बस जो पहले हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ कौन सी वर्ब जाएगी वो देखना है। उसके साथ कौन सी वर्ब जाएगी? प्लेयर्स क्या है? प्लूरल, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब जाएगी? वांट, ना कि वांट्स। ये भी हमने डिस्कस किया है अभी आंसर 6 में कि अगर सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो वर्ब के साथ SEIS लगता है, अगर प्लूरल हो तो SEIS नहीं लगता। तो यहाँ पर ये प्लूरल है तो वांट रहेगा, ना कि वांट्स। नेक्स्ट इज आइदर आंसर इज डैश एक्सेप्टेबल। आइदर आंसर डैश एक्सेप्टेबल क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा? हमने अभी रूल आंसर 2 में पढ़ा था रूल कि आइदर और से जुड़ा हो तो इज लगता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगती है तो वो इज आएगा। नेक्स्ट इज एवरी वन ऑफ दोज बुक्स डैश फिक्शन। उनमें से हर बुक जो है वो फिक्शन है। रूल क्या कहता है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स से पहले ईच हो या एवरी हो तब वर्ब कैसी जाएगी? सिंगुलर जाएगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बुक्स लिखा है और मैम कह रही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स। एवरी वन ऑफ दोज बुक्स में से हम एक बुक को एक टाइम पे एक ही बुक को तो ले रहे हैं। हम जो टाइम पे बात कर रहे हैं एक टाइम पे एक ही बुक की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, एवरी बुक डैश फिक्शन। तो एवरी बुक डैश फिक्शन में क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि ईच हो या एवरी हो अगर उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स जुड़े हैं उसके बाद आते हैं तो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल। अब यहाँ पर एंड आ गया तो कंफ्यूज मत होना कि प्लूरल वर्ब जाएगी, नहीं। यहाँ पर एवरी आ गया है ना, तो एवरी अभी हमने पढ़ा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के पहले अगर ईच या हो या फिर एवरी हो तो वर्ब कैसी जाएगी? सिंगुलर, तो ये वर्ब होगा ना कि वर्ब। ईच एंड एवरी में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स? जिसको पता है प्लीज कमेंट करके बताइए। ईच कब यूज होता है, एवरी कब यूज होता है? दोनों का मतलब क्या होता है? ईच पर्सन बोलूं या एवरी पर्सन, मतलब एक की बात हो रही है एक टाइम पे हर। ईच की बात कब होती है? ईच इज यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स। जब दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में हम बात करते हैं तब हम ईच का यूज करते हैं। एक टाइम पे एक ही की बात करेंगे, लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ कि ईच पर्सन इन दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर जो क्लास में जो बच्चे हैं उनमें से हर कोई क्या है? इंटेलिजेंट है। तो दो से ज्यादा या दो चीजें हों तो उनकी अगर हमें बात करनी है तब हम ईच का यूज करेंगे। लेकिन एवरी का यूज कब होगा? जब दो से ज्यादा ही हो। अगर दो होंगे तब एवरी का यूज नहीं होगा, तब किसका यूज होगा? ईच का यूज होगा। मतलब दो भाई हैं
और मुझे बोलना है दोनों ही भाई क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो दो भाई हैं तो मैं ईच का यूज करूंगी या एवरी का यूज करूंगी? ईच का यूज करूंगी, क्योंकि दो थिंग्स के लिए हम दो पर्सन के लिए ईच का यूज कर सकते हैं, एवरी का नहीं कर सकते। एवरी का हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज होगा। अब यहाँ पे बताइए एवरी होगा या ईच होगा? ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। यहाँ पर क्या होगा आंसर हमारा? ईच, क्योंकि दो इंसानों की बात हो रही है। जब दो या दो से ज्यादा की होती है तब ईच यूज करते हैं, और दो से ज्यादा की होगी तब एवरी। यानी कि अगर दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो ईच भी लगा सकते हैं, एवरी भी लगा सकते हैं, लेकिन जब दो की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ईच आएगा। यही डिफरेंस है इनमें, माइनर सा सटल डिफरेंस है। नेक्स्ट इज नोबडी डैश द ट्रबल आई हैव सीन। किसी ने नहीं जाना जो ट्रबल यानी कि जो मुसीबत मैंने देखी है। यहाँ पे नो आएगा या नोज आएगा बताइए? रूल क्या कहता है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब आप बोलेंगे मैम ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी। ये सब हमने प्रोनाउन वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है। जो मेरे स्टूडेंट्स देखी होगी जिन्होंने ये वीडियो, तो उनको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्रोनाउंस वाली वीडियो में देखिए, टाइप्स, सारे टाइप्स मैंने उसमें इंक्लूड करेंगे विद रूल्स। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो ये वाले होते हैं, एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी, एवरीबॉडी, ये हमेशा कैसे रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। इसीलिए इनकी वर्ब भी कैसी जाएगी? सिंगुलर जाएगी। ठीक है। एवरीवन डैश डन हिज और हर होमवर्क। बताइए आंसर। अभी हमने डिस्कस किया है कि एवरीवन, समवन, नोबडी, नो वन, इन सब में कैसी वर्ब जाएगी? सिंगुलर। तो आंसर क्या होगा? हैज। अब यहाँ पर हिज और हर का यूज क्यों किया है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी के भी, मतलब हर किसी ने अपना काम कर लिया है, लेकिन वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, इसलिए हिज भी और हर भी। इसका आंसर बताइए क्या होगा आंसर? somebody has left her voice, क्योंकि हैज इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है somebody। आई होप ये क्लियर होगा आपको। डैश नेक्स्ट इज डैश द न्यूज ऑन एट 5 और 6। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं लेकिन दिखते प्लूरल है, जैसे कि ये न्यूज, एस लगा हुआ है, आप समझेंगे प्लूरल है और आप आंसर मारेंगे आर, बट ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये न्यूज तो एक ही बात है ना, एक यूनिट की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा, आंसर होगा इज, यानी कि सिंगुलर। तो ऐसे कुछ नाउन्स जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर है, वो कौन कौन से हैं? जैसे कुछ पढ़ाई की बातें होती हैं, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, जैसे मैथमेटिक्स, ये एक ही सब्जेक्ट है ना, लेकिन एस लगा हुआ है, दिखते प्लूरल है बट होते सिंगुलर है। फिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल स्टडीज, सब सिंगुलर, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी जाएगी? सिंगुलर जाएगी। अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट होगा या मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट होगा? इज होगा, क्योंकि क्या है? सिंगुलर है। और ऐसे कौन से होते हैं नाउन्स जो दिखते प्लूरल है बट होते सिंगुलर है? जैसे हो गया फूड्स के नाम, नेम्स ऑफ फूड्स व्हाइल प्लूरल आर ट्रीटेड सिंगुलरली व्हेन दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगल डिश। जब हम सिंगल डिश की तरह हम उसे ट्रीट कर रहे हैं तब हम उनमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे राइस एंड करी में हमने देखा था कि दो है, दिखते दो है, राइस एंड करी, लेकिन वो यूनिट क्या है? एक यूनिट है, सिंगल डिश है, इसीलिए हम उसको कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर में। ऐसी बीन्स, बीन्स नाम की एक सब्जी होती है ना, बीन्स में देखिए आप क्या लगा है? लास्ट में एस लगा है, तो आप एस देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्लूरल दिखते हैं बट होते सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी जाएगी? सिंगुलर जाएगी। कुछ डिजीजेस होती हैं जो क्या होती है? ओरिजिन मतलब प्लूरल होती थी पहले कभी, लेकिन अब उन्हें सिंगुलर माना जाता है क्योंकि वो एक ही डिजीज की बात कर रहे हैं। जैसे मीसल्स, एस देख के घबरा मत जाना कि प्लूरल है, बट ये क्या है? सिंगुलर है, एक डिजीज की बात हो रही। मम्स, रिकेट्स, पॉक्स,
सम मोर लाइक, अब गेम्स की बात करें या किसी और चीज की बात करें तो बिलियर्ड्स एक गेम है, लेकिन ये एक गेम है इसलिए क्या जाएगी, वो सिंगुलर जाएगी। इनिंग्स, न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी ऐसे कई आइटम्स होते हैं जो दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है, तो इनके सब के साथ वर्ब कैसी जाएगी, सिंगुलर। ये अब ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट, ये वही आ गया जो अभी डिस्कस किया है। मैथमेटिक्स इज होगा या आर होगा, इज। अगर अभी भी आपका आंसर गलत हो रहा है तो आप प्लीज पीछे 14 वाला दोबारा से पढ़िए। और सिविक्स भी इज जाएगा क्योंकि चाहे एस लगाए लेकिन है एक ही सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज $8 डैश द प्राइस ऑफ अ मूवी दीज डेज। ठीक है, यहाँ पर इज होगा या आर होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब हम सम ऑफ मनी की बात करते हैं, एक अमाउंट ऑफ मनी की बात करते हैं, तो चाहे प्लूरल में दिख रहे हो हमें, $8 हो, $100 हो, $1000 हो, कितने भी हो, जब हम उसे एक यूनिट मान के बात कर रहे हैं तब हमारी वर्ब सिंगुलर जाएगी, यानी कि इज लगेगा। रूल क्या कहता है, यूज अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी एक्सेट्रा व्हेन कंसिडर्ड एज अ यूनिट। जब उन्हें एक यूनिट माना जा रहा है तो चाहे वो डिस्टेंस की बात करें हम, जैसे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स, चाहे हम टाइम की बात करें जैसे 50 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एस देख के हमें प्लूरल वर्ब नहीं डालनी है। अगर मैं बोलूं 50 मिनट्स इज आएगा या आर आएगा, बताइए, इज आएगा क्योंकि एज अ यूनिट बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए $8 जो है आजकल मूवीज का प्राइस है, तो एक यूनिट की तरह से बोला जा रहा है, तो यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी हमारी, सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल्स, डिस्टेंस का देखिए 3 miles इज टू फार टू वॉक। 3 miles चलना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है चलने के लिए। यहाँ पे डिस्टेंस की बात किया है, प्लूरल में दिख रहा है लेकिन एक यूनिट है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि 3 miles चलना मुश्किल है, तो 3 miles एक यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए वर्ब कैसी जाएगी, सिंगुलर। 5 years is the maximum sentence for that offense। जो उसने जुर्म किया है, जो क्राइम किया है, उसके लिए 5 years जो है मैक्सिमम उसे जेल हो सकती है, इतनी। तो 5 years एज अ यूनिट यूज किया है, तो इसलिए $10 is a high price to pay। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि जब सम ऑफ मनी, डिस्टेंस या पीरियड ऑफ टाइम एक यूनिट की तरह बोला जाए तब हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर हम उसे एज अ यूनिट नहीं मान रहे, इंडिविजुअली देख रहे हैं, तब क्या होगा, जैसे मैं बोलूं $10 वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तब क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। क्यों, क्योंकि देखो जो $10 बिखरे हुए हैं फ्लोर पे, वो अलग अलग ही तो बिखरे हुए हैं, कोई एक साथ तो नहीं बिखरे हुए। तो $10 जब बिखरे हुए हैं अलग अलग, तो वो अलग अलग बात हो रही है, तो यहाँ पर यूनिट की बात नहीं हो रही। जब यूनिट की बात नहीं होगी तो वर्ब कैसी जाएगी, प्लूरल जाएगी। डैश द ट्वीजर्स इन दिस ड्रॉर। ट्वीजर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए यूज करते हैं, ऐसा कुछ दिखता है ट्वीजर्स। तो यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल में यूज होंगे। अब आप बोलेंगे जैसे कि मैंने पहले न्यूज वाले में बताया था कि एस देख के घबराना मत, सिंगुलर कर देना, बट नहीं, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल में यूज होते हैं। जो दो वाले पेयर वाले होते हैं ना, वो हमेशा प्लूरल में यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके दो पार्ट से बने होते हैं, जैसे बेलोज, सिजर्स, टोंग्स। टोंग्स क्या होता है, चिमटा। ट्विजर्स ये रहे। स्पेक्टिकल्स हमेशा दो से बने होते हैं, दो लेंसेज होते हैं। बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स में भी दो चीजें होती हैं। ग्लासेस में भी दो, प्लायर्स में भी दो। ये सब दो दो पार्ट से बने हुए हैं, तो जब ऐसी चीजों की बात करते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं कुछ ड्रेसेस की बात। ट्राउजर्स, अब यहाँ पर ट्राउजर्स में भी तो दो पैर के लिए बना होता है ना वो, इसीलिए ड्रॉर्स, पैंट्स, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामाज, ये सब के लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कुछ अदर नाउन्स जैसे थैंक्स, प्रोसीड्स, न्यूप्टिल्स। न्यूप्टिल्स क्या होता है, मैरिज सेरेमनी होती है, मतलब शादी से रिलेटेड कुछ फंक्शन टाइप होता है,
तो इन सब के साथ भी प्लूरल वर्ब जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। योर पैंट्स एट द क्लीनर्स, अभी डिस्कस किया है पैंट्स वाले में, यहाँ पे था ना पैंट्स, क्या होगी वर्ब प्लूरल होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आर। देयर डैश 15 कैंडीज इन दैट बैग, क्या होगा यहाँ पर आंसर। और नाउ देयर आर या फिर देयर आर ओनली वन लेफ्ट, क्या होगा आंसर यहाँ पे। जब हेयर और देयर से स्टार्ट हो सेंटेंस तो हम सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है कैंडीज। देयर वर 15 कैंडीज इन दैट बैग, उस बैग में कितनी कैंडीज थी 15। बैग देख के सिंगुलर मत कर देना। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्या है बैग में कैंडीज, तो कैंडीज सब्जेक्ट हुआ और वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल जाएगी। यहाँ पर देखिए ओनली वन लेफ्ट, एक की बात की है, एक कैंडी थी तो वो सिंगुलर है तो यहाँ पर इसलिए वर्ब क्या जाएगी सिंगुलर। ठीक है, हेयर और देयर के बाद से वही वर्ब लगेगी जो सब्जेक्ट को बिलोंग करती है। जैसे देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप, हर्डल्स प्लूरल है तो क्या आएगा आर। देयर इज अ हाई हर्डल टू जंप, एक हर्डल है तो इज। हेयर आर द कीज, कीज सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है तो आर आएगा। नेक्स्ट इज द कमिटी डैश दीज क्वेश्चंस केयरफुली, डिबेट्स होगा या डिबेट होगा। रूल देखते हैं। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या वर्ब लेगा सिंगुलर वर्ब लेगा अगर कलेक्शन एज अ होल रिप्रेजेंट है, और प्लूरल वर्ब कब लेगा जब उसके अलग अलग आइटम्स की बात कर रहे हैं। अच्छे से समझते हैं। काउंसिल डैश चोजन द प्रेसिडेंट, काउंसिल मतलब मेंबर्स की जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं, मिनिस्टर्स के ग्रुप को काउंसिल बोलते हैं। तो उन सबने एक साथ मिलके प्रेसिडेंट को चूज किया है ना, यही बोल रहा है ये सेंटेंस। तो एज अ यूनिट रिप्रेजेंट हो रहा है वो, मतलब एज अ कलेक्शन एज अ होल हम उसे मान रहे हैं ग्रुप की तरह, तब सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेकिन अगर मैं बोलती द काउंसिल मेंबर्स, तब क्या हो जाता, हमने अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहे हैं तब हमारी वर्ब हो जाती है। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। द मिलिट्री डैश कॉल्ड आउट, जो सोल्जर्स होते हैं उनके ग्रुप को तो हम आर्मी बोलते हैं ना, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया तो वो तो सिंगुलर वर्ब जाएगी। लेकिन मिलिट्री क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल आइटम से बना है, एक यूनिट नहीं है, तब हम क्या यूज करेंगे वर का यूज करेंगे। द स्टाफ इज इन अ मीटिंग, स्टाफ एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक मीटिंग हो रही है उसमें स्टाफ बैठा हुआ है, यानी कि पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इज आया। लेकिन मैं बोलूं द कपल डिसअग्री अबाउट डिसिप्लिनिंग देयर चाइल्ड, डिसअग्री क्यों आया, डिसअग्रीज क्यों नहीं आया, सिंगुलर वर्ब क्यों नहीं ली, प्लूरल वर्ब क्यों लिया है, क्योंकि देखो जो कपल है दो लोगों की बात कर रहे हैं जो अलग अलग एज अ यूनिट नहीं बात कर रहे हैं, हम अलग अलग इंसानों की बात कर रहे हैं कि दोनों ही कपल जो है डिसअग्री कर रहे हैं अबाउट देयर डिसिप्लिनिंग देयर चाइल्ड, मतलब अपने चाइल्ड की डिसिप्लिन के रिगार्डिंग उनके अलग अलग व्यूज हैं। तो जब अलग अलग बात करते हैं तब हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब, और जब एक यूनिट की तरह बात करते हैं तब हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। द कमिटी dash very different lives in private lives, the committee dash very different lives in private, बताइए क्या होगा आंसर। अभी हमने पढ़ा है जब कमिटी एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट होगी तब हमारा आंसर होता है, तब हमारा आंसर क्या होता है, इसका आंसर बताइए मुझे। जब एज ए यूनिट होता है तब हमारा आंसर सिंगुलर वर्ब जाता है, और जब अलग अलग आइटम्स को देख के देते हैं तो प्लूरल वर्ब जाता है। यहाँ पे अलग अलग लाइफ वो गुजार रहे हैं ना, अलग अलग लाइफ गुजार रहे हैं तो एज अ यूनिट नहीं बात कर रहे हम, अलग अलग आइटम्स की तरह बात कर रहे हैं तो क्या आएगी वर्ब लीड, यानी कि वर्ब क्या जाएगी प्लूरल।
द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ डैश द प्रेस कॉर्डियली। अभी हमने ये रूल कौन सा रूल में आंसर 8 में पढ़ा था, टुगेदर विद से जो जुड़ा हो उसको इग्नोर करना है, सिर्फ ये आगे वाले सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर जाएगी, यानी कि ग्रीड्स होगा। All of the CDs even the scratched one dash in this case। अब यहाँ पर even the के बाद जो भी है उससे कोई मायने नहीं रखता, उससे पहले क्या है वही हमें देखना है। All of the CDs, ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या जाएगी, प्लूरल, यानी कि आर होगा। ऐसे वर्ड्स जो पोर्शंस इंडिकेट करते हैं, जैसे कुछ हिस्सा जो इंडिकेट करते हैं, जैसे कि अ लॉट या अ मेजॉरिटी या सम या ऑल एटसेट्रा, तब क्या होता है, अगर इनके बाद आफ्टर ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब जाएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब जाएगी। अभी देखते हैं एग्जांपल, समझ आ जाएगा। अ लॉट ऑफ द पाई हैज डिसअपीयर्ड। अ लॉट एक पोर्शन है, ठीक है। ऑफ के बाद देखना है क्या है, ऑफ के बाद देखिए सिंगुलर है, पाई क्या है, सिंगुलर है, एक चीज की बात हो रही है तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर। अगर ये होता अ लॉट ऑफ पाइज, ये हमें ऑफ के बाद हमेशा ध्यान देना है कि जो नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ये पाइज प्लूरल है तो वर्ब भी क्या ही है, प्लूरल है। मतलब अ लॉट लिखा हो या अ मेजॉरिटी लिखा हो या सम लिखा हो या ऑल लिखा हो, इसके बाद ऑफ के बाद जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब जाएगी। अ थर्ड ऑफ द सिटी, क्या होगा आंसर, इज अनएम्प्लॉयड। क्यों, क्योंकि देखिए इससे कोई मतलब नहीं है अ थर्ड से, ऑफ के बाद क्या है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। अ थर्ड ऑफ द पीपल, पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है तो आर जाएगा। ऐसे ही ऑल ऑफ द के बाद क्या है, पाई सिंगुलर है तो इज जाएगा, पाइज होगा तो आर रहेगा। सम ऑफ द पाई, पाई सिंगुलर अगेन इज। तो कुछ भी हो, चाहे ऑल हो, चाहे सम हो, चाहे मेजॉरिटी हो या ऑल आउट ऑफ हो, कुछ भी हो, उसके बाद हमें देखना है ऑफ के बाद क्या लिखा है। ऑफ के बाद प्लूरल है तो प्लूरल जाएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर जाएगा। यहाँ पर एक मेजॉरिटी एक की बात हुई है तो सिंगुलर लग गया। आई होप क्लियर होगा आपको ये। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो सच में आपको बहुत अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे जो भी आपको सबसे अच्छा लगा रूल। अगर कुछ नहीं समझ आया तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।